तो आज की वीडियो है हमारी 60 क्वेश्चन कराएंगे हम। इसमें आपको 60 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कराएंगे, जो आपके 8, 9, 10 और 11 4 दिन के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से किसे संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का उपराष्ट्रपति आपका जेडी वेंस को चुना गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस अंतर्राष्ट्रीय बैंक के साथ उत्तराखंड में जल आपूर्ति सुधार के लिए $200 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये क्या है आपका एशियाई विकास बैंक, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 3, वित्त वर्ष 2024 में प्रत्यक्ष कर जीडीपी अनुपात कितना प्रतिशत पहुंच गया है? तो ये आपका पहुंच गया 6.64%। क्वेश्चन नंबर 4, दुनिया पूर्व औद्योगिक समय से 3.1 तापमान की ओर अग्रसर है, जो पेरिस समझौते 2015 के लक्ष्य से कितना है? तो ये पेरिस समझौते 2015 से ये आपका 2 गुना है। कितना? 2 गुना। क्वेश्चन नंबर 5, भारत के रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में कितने गुना से अधिक की वृद्धि हुई है? तो रक्षा निर्यात में पिछले 10 वर्षों में 30 गुना की वृद्धि हुई है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस बैंक ने अंतर्राष्ट्रीय धन हस्तांतरण के लिए भारत की पहली रियल टाइम बैंकिंग शुरू की है? तो पहली रियल टाइम बैंकिंग जो है वो किसके साथ शुरू की है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एफसीआई में कितने रुपए की कार्यशील पूंजी डालने की मंजूरी दी है? तो ये आपकी दी गई है 10,700 करोड़ रुपए की, तो ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसको बढ़ावा देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना को मंजूरी दी है? तो उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पीएम विद्यालक्ष्मी योजना की मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल महासागर वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो भारतीय नौसेना की प्रमुख पहल जो है महासागर, वो वर्ष में 2 बार आयोजित की जाती है, तो ऑप्शन बी आपका सही है, 2 बार। क्वेश्चन नंबर 10, वर्तमान में भारत के 6 से 23 माह के कितने प्रतिशत बच्चों को डब्ल्यूएचओ के द्वारा बताया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है? तो 77% बच्चों को डब्ल्यूएचओ द्वारा बताया गया पोषक आहार नहीं मिल पाता है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत दुनिया में सर्वाधिक काम प्रति सप्ताह 46.7 घंटे कार्य करने वाले देशों में किस स्थान पर है? तो भारत जो है वो 13वें स्थान पर है, ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 12, किस राज्य में भारत का 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर से आयोजित होगा? तो 55वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है वो आपका गोवा में 20 नवंबर से मनाया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हो गई है? तो मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत हो गई है। क्वेश्चन नंबर 14, उद्योग रिपोर्ट के अनुसार भारत का कॉस्मेटिक बाजार 2023 में कितने अरब डॉलर था? तो ये था आपका 8.1 अरब डॉलर, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 15, वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर राजस्व में सर्वाधिक भागीदारी किस राज्य की है? तो ये है आपकी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है? तो सेमीकंडक्टर शुरू करने वाला गुजरात जो है वो पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा भारतीय सैन्य धरोहर महोत्सव के दूसरे संस्करण का आयोजन हुआ है? तो ये हुआ है आपका रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस का 83वां वार्षिक सम्मेलन शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20, हाल ही में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने
नई दिल्ली में पराली जलाने पर जुर्माना कितना कर दिया है? तो जुर्माना जो है वो 2 गुना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21, हाल ही में कहाँ भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव शुरू हुआ है? तो भारतीय सैन्य विरासत का द्वितीय वार्षिक महोत्सव जो है वो आपका नई दिल्ली में शुरू हुआ है। ऑप्शन डी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 22, प्रतिवर्ष किस तारीख को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है वो आपका 8 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी केंद्रीय सतर्कता आयोग सीवीसी के सतर्कता जागरूक सप्ताह समारोह को शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया गया है? तो ये किया गया आपका नई दिल्ली में। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 24, हाल ही में कहाँ आसियान भारत थिंक टैंक नेटवर्क 8वें गोलमेज सम्मेलन को आयोजित किया गया है? तो ये किया गया आपका सिंगापुर। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस जो है वो आपका 9 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हाल ही में किस देश से सेना हटने के बाद भारत ने पूर्वी प्रहार त्रिसेवा आरंभ अभ्यास शुरू किया है? तो ये क्या आपका चीन। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 27, उत्तराखंड में शहरी सेवाओं में सुधार लाने के लिए भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया है? तो ये किया गया आपका 200 मिलियन डॉलर का। ऑप्शन ए आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 28, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCCC का कौन सा वार्षिक जलवायु सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपका 29वां सम्मेलन। क्वेश्चन नंबर 29, हाल ही में कितने वर्ष के लिए भारत को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया आपका 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 30, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण CARA द्वारा किस माह को राष्ट्रीय दत्तक ग्रहण जागरूकता माह के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नवंबर। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस देश के राष्ट्रपति 76वें गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि हो सकते हैं? तो 76वें गणतंत्र दिवस पर आपके इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जो है वो मुख्य अतिथि के रूप में आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का मिशन 2030 तक सौर ऊर्जा में कितने ट्रिलियन डॉलर के निवेश प्राप्त करना है? तो ये आपका ऑप्शन ए सही है, 1 ट्रिलियन डॉलर। 33, एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का कोयला उत्पादन 2047 तक कितने मीट्रिक टन तक पहुंचने का अनुमान है? तो ये आपका 1555 मीट्रिक टन। 34, हाल ही में कहाँ पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो पूर्वोत्तर आदि महोत्सव का आयोजन आपका गुवाहाटी में किया जा रहा है। ऑप्शन ए आपका सही है। 35, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ने भारत और किस देश से पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्टेड टूर ऑपरेटर स्कीम नामक एक योजना शुरू की है? तो ये आपका चीन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 36, भारत और किस देश के बीच जल संसाधन और ऊर्जा सहयोग में तेजी लाने पर सहमत हुआ है? तो ये हुआ आपका नेपाल, भारत और नेपाल के बीच। क्वेश्चन नंबर 37, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन किया जा रहा है? तो आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 का आयोजन आपका नई दिल्ली में किया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 38, हाल ही में कहाँ संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंड का तीसरा संस्करण विदेशी प्रशिक्षण नोड शुरू हुआ है? तो ये हुआ आपका पुणे में। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अजगैबीनाथ धाम के नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ये की गई आपकी बिहार। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 40, प्रतिवर्ष किस तारीख को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है? तो विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। 41, हाल ही में NTPC ने कौन से स्थापना दिवस पर हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाले बस
तथा CO2 से मेथेनॉल संयंत्र का अनावरण किया है। तो ऑप्शन बी सही है 50वें। 42 हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने लेखक सलमान रश्दी की द सैटेनिक वर्सेज के आयत पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को पलट दिया है? तो ये ऑप्शन ए सही है, दिल्ली उच्च न्यायालय। 43 हाल ही में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में महाराष्ट्र का हिस्सा 15% से घटकर कितना प्रतिशत हो गया है? तो ये हो गया आपका 13.3%। क्वेश्चन नंबर 44 वर्ष 2024 के अंत तक वैश्विक सौर ऊर्जा क्षमता कितने गीगावाट से अधिक होने का अनुमान है? तो ये आपका 1100 गीगावाट, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? तो असम सरकार ने, असम के मुख्यमंत्री ने। 46 हाल ही में किस देश ने 1 जनवरी 2025 से बुर्का पर प्रतिबंध लागू करने की घोषणा की है? तो ये आपका स्विट्जरलैंड, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 47 केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार जनवरी से जून 2024 तक वित्तीय धोखाधड़ी से होने वाला नुकसान कितना है? तो ये आपका 11,269 करोड़ रुपए। क्वेश्चन नंबर 48 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के अनुसार 5 वर्ष से कम आयु के कितने बच्चे एनीमिया से पीड़ित हैं? तो यह आपका 67.1%। 49 हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्राहिंड पुणे में आयोजित हुआ है? तो ये हुआ आपका ऑस्ट्रेलिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच। क्वेश्चन नंबर 50 हाल ही में कहाँ नए एडवांस्ड हेल्थ केयर इनोवेशन इंस्टीट्यूट AAHII की शुरुआत की गई है? तो ये की गई है आपकी असम में। क्वेश्चन नंबर 51 हाल ही में किस देश ने स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम SDS वीजा कार्यक्रम को स्थगित करने की घोषणा की है? तो ये ऑप्शन ए सही है, कनाडा। 52 हाल ही में कहाँ भारतीय सड़क कांग्रेस के 83वें वार्षिक सत्र का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया आपका रायपुर में, ऑप्शन बी रायपुर। क्वेश्चन नंबर 53 उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो उत्तराखंड राज्य ने 9 नवंबर को आपका 25वां स्थापना दिवस मनाया है। क्वेश्चन नंबर 54 हाल ही में किस बैंक ने सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल में इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये क्या है, भारतीय स्टेट बैंक, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 55 प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय शिक्षा दिवस आपका 11 नवंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 56 WHO के अनुसार परिवेशी वायु प्रदूषण और घरेलू वायु प्रदूषण के संयुक्त प्रभाव से प्रतिवर्ष कितने मिलियन असामयिक मौतें होती है? तो ये होती है आपकी 6.7 मिलियन। क्वेश्चन नंबर 57 हाल ही में भारत और किस देश की सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया है? तो भारत और भूटान की सीमा पर पहली एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 58 हाल ही में कहाँ पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन किया गया है? तो पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी का उद्घाटन आपका बेंगलुरु में किया गया है, तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 59 हाल ही में किसने विशाखापट्टनम में बैडमिंटन सेंटर की आधारशिला रखी है? तो PV सिंधु, ऑप्शन बी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 60 हाल ही में किसने चिकित्सा उपकरण उद्योग को मजबूत बनाने की योजना की शुरुआत की है? तो ऑप्शन ए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। तो ये थे आज के 60 करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।